मिलते हैं पहले क्वेश्चन से। तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के 16वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के 16वें उपराष्ट्रपति कौन है? ये हैं राधा कृष्णन साहब। कौन है? राधा कृष्णन साहब। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन साहब हैं। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 16वें हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि अभी रिसेंट में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन साहब ने किसको हरा कर यह चुनाव अपने नाम पे किया है? तो सीपी राधाकृष्णन साहब ने किसको हराया था उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? तो संभवतः तो सभी बच्चे को पता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 24 नवंबर को शपथ ग्रहण करने वाले हैं माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी। तो उनके बारे में मैंने पहले ही डिटेल आपको दे दी कि वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो कौन होने वाले हैं? सूर्यकांत जी होने वाले हैं। अच्छा बताइएगा कि वर्तमान में मतलब 52वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है 20-22 दिन के अंदर। 24 नवंबर को सूर्यकांत जी शपथ ले लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि वर्तमान में अभी आज की डेट में मतलब 4 नवंबर को कौन है मुख्य न्यायाधीश? ठीक, एक क्वेश्चन आपसे ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये हो गया कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश साहब को शपथ कौन दिलाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ठीक है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त लगातार चर्चा में चल रहे हैं कई चीजों की वजह से। तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। इनकी बेटी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पदस्थापित है और वर्तमान में एक जिले की डीएम भी हैं। नेक्स्ट है, भारत के 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी कौन है? तो भारत के 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति साहब हैं। कौन है? संजय मूर्ति जी हैं। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी जो हैं या अटॉर्नी जनरल जो हैं वो आपका आर वेंकट रमणी हैं। कौन है? आर वेंकट रमणी। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर के बारे में बात करें तो वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो एसबीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं शेट्टी साहब हैं, चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी हैं। भारत के वित्त सचिव कौन है? तो भारत के जो वित्त सचिव हैं वो कौन है? तो अजय सेठ साहब हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह हैं। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। सभा में नेता विपक्ष कौन है? तो राज्यसभा में नेता विपक्ष जो है वो आपका मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो राज्यसभा में सदन के जो नेता हैं वो आपका जेपी नड्डा साहब हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो लोकसभा में नेता विपक्ष जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपका राम सुब्रमण्यम है। वी राम सुब्रमण्यम जी हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के मतलब यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार साहब हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब एनसीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे तेज घूमने वाला पौधा बांस का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा सबसे ठंडा ज्ञात ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो या कल्प 9b। तो सही जवाब हो जाएगा यूरेनस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, कौन सा तारा सबसे चमकीला होता है? सीरियस तारा सबसे चमकीला होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? तो बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्लैक होल का सबसे पहले अवलोकन किस वर्ष किया गया था? तो ब्लैक होल का सबसे पहले अवलोकन 2019 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जीवाश्म अब तक सबसे पुराना पाया गया है? तो अब तक सबसे पुराना जीवाश्म पाया गया साइबनो बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दुनिया में सबसे ज़्यादा डीएनए विविधता किस जीव में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा डीएनए विविधता ऑक्टोपस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे दोस्तों, किस धातु का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में प्लेटिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हम लोग, पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण मेरियाना ट्रेंच पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा महासागर सबसे अधिक अनदेखा और अनजाना है? तो अनदेखा और अनजाना महासागर दक्षिणी महासागर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा स्थान पृथ्वी पर सबसे शुष्क है? तो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान अंटार्कटिका का मैकमुर्डो ड्राई वैली पृथ्वी पर सबसे शुष्क है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस जानवर के खून का रंग हरा होता है? तो छिपकली का खून का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कौन सा जानवर बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है? तार्डिग्रेड बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे गहरी प्राकृतिक गुफा कौन सी है? तो कुबेरा गुफा जॉर्जिया में है। पृथ्वी पर सबसे गहरी गुफा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा शहर दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है? याकुत्स्क जो कि रूस में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव हनी फंगस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा रेगिस्तान विश्व का सबसे पुराना माना जाता है? तो विश्व का सबसे पुराना रेगिस्तान नामीब रेगिस्तान माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, कौन सा स्थान दुनिया की सबसे शुष्क जगह कहलाती है? तो दुनिया का सबसे शुष्क जगह अटाकामा रेगिस्तान जो कि चिली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे दोस्तों, किस विलुप्त जीव को वैज्ञानिक जीवित जीवाश्म कहते हैं? कोयला मेथी मछली को जीव को वैज्ञानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, कौन सा जानवर दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाला जानवर जेलीफिश है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाए, किस जीव को दुनिया का सबसे पुराना जीव माना जाता है? तो सबसे पुराना माने जाने वाला जीव टार्डिग्रेड है, वाटर बियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस पक्षी को पृथ्वी का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है? तो सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी आरजे टीविस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा वैज्ञानिक परीक्षण गॉड पार्टिकल की खोज के लिए किया गया था? तो गॉड पार्टिकल के खोज के लिए हिग्स बोसॉन प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा एक तत्व ऐसा है जो समान तापमान पर तरल रहता है? तो समान तापमान पर तरल रहने वाला पदार्थ ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे मजबूत माना जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे मजबूत माने जाने वाला पदार्थ ग्रेफीन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा तापमान सहन कर सकता है? तो सबसे ज्यादा तापमान सहन कर सकता है टेंटालम कार्बाइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा धातु, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा धातु पानी में डालते ही आग पकड़ सकती है? तो तुरंत पानी में डालने से आग पकड़ सकते हैं पोटासियम, सोडियम, लिथियम, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो जबड़े की मांसपेशी मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा अंग जन्म के बाद जीवन भर बढ़ता रहता है? तो हड्डी, हृदय, कान और नाक, फेफड़े। तो जीवन भर बढ़ने वाला अंग कान और नाक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे, इंसानी दिमाग में कितनी तंत्रिका कोशिकाएं हैं? तो इंसानी दिमाग में कुल न्यूरॉन की संख्या 80 अरब है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा हमारा, कौन सा खून ग्रुप सबसे दुर्लभ माना जाता है? तो RH नूल खून का सबसे दुर्लभ ग्रुप माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे, यदि आप प्रकाश की गति से यात्रा करें तो समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो समय रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह पर एक दिन एक साल से बड़ा होता है? तो एक दिन एक साल से बड़ा शुक्र ग्रह पर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, विज्ञानों के अनुसार ब्रह्मांड में कितने प्रतिशत हिस्सा मैटर और डार्क एनर्जी से बना होता है? तो 95%। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि एक ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? यदि एक ब्लैक होल में गिर जाए तो उपयुक्त सभी आप खींचकर स्पेगेटी जैसे हो जाएंगे, आप दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं, समय धीमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिकों ने किस तत्व से बना एक कृत्रिम सूरज तैयार किया था? तो वैज्ञानिकों ने ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से एक कृत्रिम सूरज तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा जानवर पानी के अंदर सांस ले सकता है और हवा में भी जिंदा रह सकता है? तो हवा और पानी दोनों में जिंदा रहने वाला जानवर मड स्पीकर मछली है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? तो उल्टा उड़ने वाला पक्षी हमिंग बर्ड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जानवर बिना पानी से के लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो बिना पानी के लंबे समय तक जिंदा रहने वाला जानवर कंगारू चूहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है? तो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है टारगीग्रेट, जेलीफिश, हाइड्रा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा प्राकृतिक स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक बिजली गिरने के लिए प्रसिद्ध है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक बिजली गिरने के लिए प्रसिद्ध केटाटुम्बो है, वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व हाथ में पकड़ते ही पिघल जाती है? तो हाथ में पकड़ते ही गैलियम पिघल जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु पानी में डूबते ही आग पकड़ लेती है?
तो सोडियम पानी में डूबते ही आग पकड़ लेती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा महंगा है? तो सबसे ज़्यादा महंगा तत्व कैलिफोर्नियम 252। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ आग में नहीं जलता लेकिन हाथ को बढ़ा सकता है? तो ऑक्सीजन आग में नहीं जलता मगर आग को बढ़ा सकने वाला तत्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस ग्रह पर हीरे की बारिश होती है? तो शनि ग्रह पर हीरे की बारिश होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा तारा सबसे चमकीला होता है? तो सीरियस सबसे चमकीला तारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे तेज घूमने वाली वस्तु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे तेज घूमने वाली वस्तु नैनोस्केला डायमंड डिस्क है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा जीव बिना सिर के भी जिंदा रह सकता है? तो बिना सिर के भी जिंदा रह सकता है तिलचट्टा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचा उड़ सकता है? तो रूपहला सारस सबसे ऊंचा उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस मछली में दो दिमाग होते हैं? तो दो दिमाग मंटारे में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर सबसे लंबा हो सकता है? तो सबसे लंबा को आला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्व ठंडा करने पर सिकुड़ने के बजाय फैलता है? तो पानी ठंडा करने पर सिकुड़ने के बजाय फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तापमान सहन कर सकता है? तो हाफनियम कार्बाइड सबसे ज़्यादा तापमान सहन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ इंसानी हड्डियों से ज़्यादा मजबूत होती है लेकिन कांच की तरह पारदर्शी होती है? एल्यूमिनियम ऑक्सीनाइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने अब तक सबसे रहस्यमयी रेडियो सिग्नल कहाँ से प्राप्त किया है? वाओ सिग्नल 1977 में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सा ग्रह एक समय पर पृथ्वी जैसा जीवन रखता है? तो मंगल ग्रह एक समय पर पृथ्वी जैसा जीवन रखता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे अधिक गर्मी सह सकता है? तो शुक्र सौर मंडल में सबसे अधिक गर्मी सह सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा चंद्रमा सौर मंडल पर सबसे ठंडा स्थान पर माना जाता है? तो सबसे ठंडा स्थान पर माने जाने वाला चंद्रमा टाइटन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जीव 30 साल तक बिना भोजन के जिंदा रह सकता है? तो 30 साल तक बिना भोजन के जिंदा रहने वाला जीव अंटार्कटिक स्पंज है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा पक्षी उड़ने के बजाय पानी में तैरना पसंद करता है? तो पेंगुइन उड़ने के बजाय पानी में रहना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा पेड़ दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष माना जाता है? तो ब्रिसल कोन पाइन दुनिया का सबसे पुराना जीवित पेड़ माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जीव बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है? तो स्टारफिश, जेलीफिश, स्पंज, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा